हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। मैं सिर्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के जो प्रश्नावली 14.3 है, उस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों का हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या कितना? 2। प्रश्न संख्या 2 का हल कर रहे हैं। इसके पहले हम प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न का हल किए थे, जिसका वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम 2 के प्रश्न के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो 2 के प्रश्न क्या कहते हैं? यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। हमको x का और y का मान ज्ञात करना है, जिसमें माध्यक दिया हुआ है। क्या माध्यक है? माध्यक बराबर में है 28.5। ओके, तो ये याद रखिएगा, जो दिया हुआ है, दिया हुआ है, लिखना भी है, दिया हुआ है। अब हम इसी बंटन में हम चूंकि हल कर रहे हैं डायरेक्टली, तो यहां लिखना है CF यानी संचयी बारंबारता। इसको CF बोला जाता है और इसको F बोला जाता है। ओके, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब ये 60 किसके बराबर आते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया 5, x है तो 5 प्लस में x, उसके बाद 20 है, 25 प्लस में x, उसके बाद 15 है तो 15 और 25 हो जाएगा 40 प्लस में x, फिर 40 प्लस में x प्लस में y, फिर 45 प्लस में x प्लस में y, यानी कि 60 बराबर हो रहे हैं 45 प्लस x प्लस y के। ओके, अब ये इक्वल में आ गया, तो वो बाद में हम करेंगे। सबसे पहली बात है हमारा कि हम माध्यक निकालेंगे। तो ये माध्यक दिया हुआ है, कितना है? 28.5। और 28.5 किसके बीच आएगा? तो 20 और 30 के बीच में आएंगे, इसलिए ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेके ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को लोअर लिमिट कहते हैं, यानी L बराबर हमारा आ जाएगा क्या? 20। और एच का मान कितना है? 0 से 10, 10 से 20, यानी 20 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगी। 20 में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि हमें निकालना है CF और F। तो F बराबर में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? तो 20 यानी कि 20। और CF, तो CF संचयी बारंबारता, यानी बारंबारता के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता। तो कौन है? 5 प्लस में x। CF बराबर 5 प्लस में आ जाएगा x। ओके, अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया, एच भी लिख लिया। एन कितना है हमारे पास? तो एन है हमारे पास 60। कितना है एन? हमारे पास है 60। एन इक्वल क्या है? एन इक्वल सिग्मा एफ, यानी ये है ना। तो एन इक्वल हमारे पास आ गया 60। अब एन का माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यक का फॉर्मूला आता है, माध्यक बराबर होता है एल प्लस में एन बटा में 2 माइनस का CF बटा में F गुना में H। एल का मान है 20 तो 20 डालना है। माध्यक का मान कितना है? 28.5, 28.5 लिख दिए। उसके बाद 20 प्लस में एन का मान है 60, 60 बटा में 2 माइनस का CF का मान है हमारे पास 5 प्लस में x, 5 प्लस में x बटा में क्या हो जाएगा? F का मान है 20, है ना।
तो ये हो गया 20, ये बड़ी ब्रैकेट गुना में h का मान कितना है, तो h का मान है 10। ये शून्य और ये शून्य को काट दो तो बचेगा 2। अब ये 28.5 माइनस का 20 कर देते हैं इधर, बराबर इसको ला लेते हैं और ये 60 को काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे हो गया 30 माइनस और 5 माइनस का x कर देते हैं, बटा में कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये वाला दोनों को घटाएंगे तो 8.5 आ जाएगा, बराबर में 30 में 5 घट गया तो आ जाएगा 25 माइनस में x वटा में आ जाएगा 2। अब 2 इसके साथ इंटू करेगा तो आ जाएगा हमारे पास 17 बराबर 25 माइनस का x। अब x जब इस साइड आएगा माइनस है तो प्लस में x आ गया, x बराबर में आ जाएगा, ये है प्लस में तो माइनस में होगा, तो 25 माइनस का ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगी, तो x बराबर में आ जाएगा 8 हो गया। अब देखो कि ये इसके बराबर आते हैं, लास्ट जो संचयी बारंबारता होती है वह डायरेक्टली हमारे n के बराबर आते हैं, इसलिए हम इसको इक्वेशन बना लेंगे। अब x का मान, अब x का मान किस में रखना है, तो x यानी कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर किसके 60 के बराबर है, इसलिए 60 में रखने पर ये 60 है भाई, तो यहाँ 45 हो गया प्लस में x प्लस में y बराबर 60, इसलिए 45 x प्लस वाई बराबर 60 घटाव में 45 इस जगह आ जाते हैं लेके, तो x का वैल्यू अभी नहीं लगाना, तो x प्लस में y बराबर आ जाएगा 15 आएगा ना। अब यहाँ x का वैल्यू लगा देंगे तो x का वैल्यू है 8 प्लस में y बराबर का 15। अब 15 y प्लस है तो y बराबर 15 प्लस माइनस में आ गया माइनस का 8, 8 प्लस है माइनस का 8 हो गया, y बराबर आ गया 7 और x बराबर आ गया 8। बस ये दो आपका आंसर है। ओके, तो इसमें अगर आपको कहीं भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट अगला तीसरे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो एक बंटन दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इस तरह करके 60 से कम तक दिया है, जिसमें से टोटल 100 परिवार हैं। ठीक है, अब हम उसका संचयी बारंबारता करके माध्यक आयु ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए उसका हम टेबल बनाते हैं, किस टाइप से बनेगा आप लोग अपने अपने बुक में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी 14.3 के तीसरे नंबर के प्रश्न को आप देख सकते हैं। पहले हम ले लेंगे वर्ग अंतराल जिसमें आयु है, ठीक है ना, तो इसमें हम लेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद फिर हम लेंगे बारंबारता, जो एफ होगी। उसके बाद फिर हम लेंगे संचयी बारंबारता।
इसमें 20 से कम है, इसलिए 15 से 20 लेंगे, जो 20 से कम होगा। फिर 20 से 25 लेंगे, जो कि हमारा 25 से कम होगा। फिर 25 से 30 हो जाएगा। फिर 30 से 35। फिर 35 से 40। फिर 40 से 45। फिर 45 से 50। फिर 50 से 55। फिर 55 से 60। इस तरह से हमको लेना है। और जो बारंबारता दिया है यानी फ्रीक्वेंसी, वो है सबसे पहले 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 18, 21, 33, 11, 21, 33, 11, 3, 6, 2, 3, 6, 2। टोटल करेंगे ये वाला, तो हमारा आ जाएगा 100 यानी 100। अब संचयी बारंबारता तो 2 हो जाएगा। 2 और 4 कितना होता है, तो 6। उसके बाद 6 और 18 हो जाएगा 24। 24 और 21 हो जाएगा 45। फिर 45 और 33 हो जाएगा 5, 3, 8 यानी 78। और 78 और 11 हो जाएगा 89। 89 और 3 92। 92, 98 और यहाँ पे आ गया 100। ये है n, जो सिग्मा एफ के बराबर होते हैं ना, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है n बराबर सिग्मा एफ है, आप देख ही पाते होंगे। अब हमें क्या निकालना है, तो माध्यक निकालना है। और माध्यक निकालने के लिए वैसी संख्या निकालना है जो n है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो n बटा में 2 मध्य बिंदु आएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 100 बटा में 2 आ जाएगा, तो क्या होगा 50। n बराबर में हमारा जो है वो आ जाएगा क्या, 50 आ जाएगा। अब 50 किसके बीच में आता है, जरा देखिए गौर से कि 50 किसके बीच में आता है। तो 50 आ जाएगा, 50 आएगा 40 से 45। चलिए, तो 50 जो है ना वो आएगा हमारा 35 और उस 40 वाले वर्ग में। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये, इसलिए 50 इस बीच में आता है क्योंकि यहाँ 33 है और यहाँ 11 है और यहाँ 3 है। 33, 11 और 3 के बीच में हमारा 50 टैली कर रहा है, इसलिए हम जो है यहाँ से लेंगे। तो इसकी जो संचयी बारंबारता आएगी तो वो कितना आएंगे, तो एल बराबर में क्या हो जाएगा इसका, जरा देखिएगा। तो एल इक्वल में आ जाएगा 35। एच इक्वल में आ जाएगा 20 में घटा 15 इक्वल में आ जाएगा 5। और इसका जो एफ है वो आ जाएगा 33। और सी एफ है वो आ जाएगा 45 यानी 45। ये हो जाएगा सी एफ, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एल। ठीक है, अब हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक बराबर में फॉर्मूला क्या आता है, ये तो आप जानते हैं। एल प्लस में एन बटा में 2 माइनस का सी एफ बटा में एफ इंटू में एच। एल का वैल्यू कितना है, तो 35 यानी 35 प्लस में
n बटा में 2 घटा के हम काट के लेके आ गए थे 50, घटाओ में CF का मान है 45 बटा में F का मान है हमारे पास इतना 33 यानी 33 और गुना में H का मान है हमारे पास 5 हो गया। अब यहाँ 50 में 45 घटा देना है तो 35 प्लस में 5 बटा में 33 गुना में H को ला लीजिए तो 5 हो गया। अब नेक्स्ट 35 प्लस में 25 बटा में 33 हो गया। अब ये गुना करेंगे भाग दे के तो हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस में 0.76 बराबर आंसर आएगा 35.76 जो मध्य बिंदु है, माध्यक है। तो ये माध्यक आयु आ जाएगी 35.7 वर्ष। माध्यक आयु बराबर 35.76 वर्ष। ये है आपका आंसर। ओके, अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको बताने के लिए सक्षम है, प्रयत्न है, आपको हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ भाई, आप अपना प्रिपरेशन तैयारी बरकरार रखिए क्योंकि पर एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत ही करीब है। चलिए नेक्स्ट चौथे नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। चलिए तो चौथे नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं जरा जान लेते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में माप की जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है और पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें भी सारणी मिला है जिसमें 118 से 128 में 3 पत्तियां हैं, 127 से 135 में 5 पत्तियां हैं। इस तरह से है पत्तियां। तो हम इसको दशमलव में यानी मिलीमीटर में इसकी लंबाई लेकर बनाएंगे और इसकी सारणी बनाने के बाद हम हल करेंगे। ओके, हाँ तो जी 4 नंबर के जो प्रश्न है ना उसमें पत्तियों की लंबाई दी गई है। किस तरह से दी गई है लंबाई जरा देखिए। 118 से 126 के बीच में 3 पत्तियां हैं, ठीक है। फिर 127 और 135 के बीच में 5 पत्तियां हैं। अब ध्यान रहे कि यहाँ 118 है और यहाँ 126 है और 126 और यहाँ क्या है 127 है। ये दोनों को एक बनाने, इसको और इसको एक बनाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम 126 है तो इसको हम बना देंगे 126 है तो ये वाले को हम बनाएंगे इसके मध्य में यानी कि 117.5 करेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा हमारा दूसरा 126.5। ठीक है, फिर 126.5 होगा यहाँ और 135.5 होगा यहाँ। ठीक, मतलब इसके बीच बीच में जो मध्य है 5 और 5 यहाँ आ जाएगा तो 27 हो जाएगा। फिर ये 5, ये 5 और ये 5 एक हो जाता है तो 5 5 10 के 0 यानी कि 36 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है मध्यमान दोनों का बराबर हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को लेते हैं और हम यहाँ पे हल शुरू करते हैं इसका। तो चलिए देखिए कि क्वेश्चन अगर हमारा 118 है तो पत्तियों की लंबाई लेना है 117.5 से लेके 126.5। ओके, फिर
26.5 से लेके 135.5, फिर 135.5 से लेके 144.5, फिर 144.5 से लेकर के 153, 153.5, फिर 153.5 से लेकर के 162.5, फिर 162.5 से लेकर के 171.5, फिर 171.5 से लेकर के 180.5 तक। इस तरह से दशमलव ले लिए ना तो दोनों देखिए बराबर में बराबर बराबर में भाग में बंट के आ गया। फिर यहाँ हो जाएगा 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 4, 2, टोटल है ये 40। कितने पत्ती हैं? तो एफ यानी सिग्मा एफ इक्वल में क्या आ जाता है? एन। तो सिग्मा एफ इक्वल एन, यानी कि हमारा एन का मान जो है वो कितना है? 40 है। अब संचयी बारंबारता करेंगे तो 3 हो जाएगा। 5 और 3, 5 और 3 क्या होता है? 8, 8, 8, 16, 17, 7, 2, 9, यानी हमारा आ जाएगा 29। ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा 29 प्लस में 5, 34, 34 और 4, 38, 38 और 2, 40। एन का वैल्यू सेम है, देखिए है ना सेम। अब हम इसमें इसका जो एन है उसको तोड़ लेते हैं तो एन बराबर में क्या आ जाता है? इसका जो संचयी बारंबारता यानी कि हम मध्य बिंदु सर्च करेंगे तो एन बटा में 2 हो जाएगा। तो एन का मान है 40 बटा में 2, तो हो जाएगा 20। अब देखो संचयी बारंबारता में 20 है किस किस के बीच? ठीक है ना। तो 17 और 29 के बीच में 20 आ जाएगा। तो ये वाले लाइन को हम तीसरा 1 2 3 4 चौथी लाइन है। 1 2 3 4 चौथे लाइन पे आएंगे और 1 2 3 4 ये वाला हमारा जो है क्या बनेगा? संचयी बारंबारता का भाग बन जाएगा। ये हो जाएगा एफ। अब लिखना है एल। एल बराबर कौन है? तो ये है माध्य वर्ग, माध्यक वर्ग। ये वर्ग है माध्यक वर्ग, यही कहलाएगा। तो एल बराबर में 144.5। एच बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए एच बराबर में आ जाएगा हमारा 9। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? एफ बराबर में आ जाएगा 12 और सी एफ बराबर में आ जाएगा 17। हो गया। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक बराबर में होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस का सी एफ बटा में एफ गुना में एच। तो एल का मान है हमारे पास कितना? 144.5 प्लस में एन का मान कितना हम काट के लाए हैं? तो 20 घटाओ में सी एफ का मान कितना है? तो 17 यहाँ भी लिखे हैं, बटा में एफ का मान कितना है? 12 गुना में एच का मान कितना है? तो 9। हो गया। अब यहाँ क्या करना है? 144 है तो 144.5 प्लस में 20 में 17 गया तो 3 बटा में 4 गुना में 9। हो गया ना। तो 3, ओह सॉरी, यहाँ 12 है तो 3 4 12
कट गया 4 से। अब ये वाला 144.5 प्लस में 9/4। अब इसको भाग देना है तो 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20, प्लस में 5 4 4 1 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देना है तो हमारे पास आ जाएगा 146.75 mm पत्तियों की लंबाई। ओके, तो ये है फाइनल आपका आंसर। क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होगी 4 नंबर के प्रश्न को। हमने कैसे कैसे इसको 117.5 किया, आपको हमने बता दिया कि दोनों को सेम बनाने के लिए हम पॉइंट में लाए और एक एक करके जोड़ते गए। यहाँ 126 था और यहाँ 127 था, इसलिए 126.5 और 126.5 ये दोनों जुट के 127 बना दिया। ठीक है ना, इस तरह से हमने आगे बढ़ा। चलिए नेक्स्ट पचवें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ आज जो है हम क्लास को ऑफ करते हैं, फिर पुनः अगले पार्ट में 5वें 6ठे और 7वें को बना डालेंगे। ओके, चलिए, तो आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए, चूँकि आपकी एग्ज़ाम 6 फरवरी से इंगित कर दिया गया है, टाइम टेबल जारी कर दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।